सारा खेल इस मन का है, सारा खेल इस मन का है। मन का समर्पित हो जाना ही सच्चा समर्पण है। और भाई, मन समर्पित होना बहुत कठिन बात है। ये हम अपने ही जीवन की तो अनुभव की बात बता सकते हैं। बचपन से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक इसी योद्धा से लड़ाई हो रही है, अब भी हो रही है। इसी योद्धा से लड़ाई हो रही, मन रूपी योद्धा से। कितनी बार धोबिया पछाड़ इसने मारा और कितनी बार हमने मारा, लेकिन अभी फाइनल पे नहीं है। अब भी युद्ध प्रारंभ है। जैसा हुआ था वैसे ही चल रहा है, अब भी चल रहा है। समर्पण मन का, विषया अभिलाषा का त्याग ही मोक्ष पद पर चलना है, अध्यात्म पर चलना है। विषय शून्य मन सच्चा समर्पण है। विषय अभिलाषा ही ये संसारिकता है, ये बंधन है, यही माया है। और मन का विषय अभिलाषिता शून्य कर देना, कामना रहित कर देना बहुत कठिन बात है। हम जागृत में संभालते हैं, लेकिन स्वप्न में असलियत मन का स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि स्वप्न में केवल मनोराज्य होता है, इसी का तो सारा का सारा पदार्थ। अगर आपका स्वप्न भी विषय अभिलाषिता शून्य है तो आपकी समर्पण वृत्ति ठीक जा रही है। और अगर स्वप्न दूषित है तो अभी सूक्ष्म शरीर पर आपकी साधना का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मन का सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, मन का भगवान के चरणारविंद में विषय अभिलाषा शून्य होकर लग जाना, यही सच्चा समर्पण है। देखो, मन को विषय भोग देते हुए भजन करना, ये तो चलेगा। कहोगे तो अगरबत्ती भी लगाएगा, कहोगे तो मंजीरा भी बजाएगा, लेकिन विषय अभिलाषा शून्य करके भजन कराना, ये सब लोग बैठे हो, सब लोग बैठे हो, कुछ न कुछ साधन भक्ति कर ही रहे हो, तभी यहां आए हो। बिना पुण्य पुंज बिन मिले न संता। लेकिन जो हम बात कह रहे हैं वो छाती की बात कह रहे हैं। विषय अभिलाषा शून्य निर्विषय करके भगवान में लगाना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। यह ऐसा योद्धा है कि बड़े बड़ों को छाचित्र पछाड़ता है, बड़े बड़ों को छाचित्र पछाड़ता है। महावीर कौन जो मन को परास्त कर दे, परमार्थी कौन जो मन को निर्विषय कर दे। बहुत कठिन बात है। शायद है हमारी बात कोई समझ पा रहा हो। ये बात कोई साधक ही हमारी बात समझ सकता है कि जिस समय मन विषय अभिलाषा से युक्त हो और उसको विषय ना दे करके भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ाओ, फिर जब वो ताल ठोक के विरोध करता है मन। अभी आपने मन का विरोध देखा कहाँ है? यहाँ पूरी जिंदगी हुई जा रही उसी का विरोध करते हुए आज भी। तभी कहा कि जैसा युद्ध प्रारंभ हुआ था वैसा ही चल रहा है, आज भी चल रहा है। और शायद मरते दम तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि विजय श्री मिली। वो भगवान बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। हम तो यही बोलेंगे कि हम तो केवल सहारे पर चल रहे हैं, युद्ध का फाइनल तो भगवान जाने। युद्ध तो चल रहा है, अब भी चल रहा है। पूरे जीवन संभालते संभालते इसे व्यतीत हो रहा है, और चूक हो जाए तो जैसे नाली का कीड़ा नाली में जाता है, ऐसे भागता है। इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा चालबाज, इससे बड़ा बलवान कोई नहीं है। मर्जी आप कहते हैं बैलेंस बना के चलना, इसका क्या तात्पर्य? बैलेंस बनाने के मन ने कहा कि आज ये खा लिया जाए, खा लिया, आज ये भोग लिया जाए, भोग लिया जाए, तो जाओ मंदिर भी तुम्हें ले जाएगा, वृंदावन भी लाएगा, तुमसे आरती पूजा भी करवा लेगा, क्योंकि वो जो चाहता हो तुम कर रहे हो। जिस दिन वो जो चाहे हो तुम ना करो, और जो शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, वैसा केवल चलो, तब तुम्हें समझ में आएगा मन किसे कहते हैं। तब समझ में आएगा मन किसे कहते हैं। यम ही न व्यथिन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई मार को सह जाए, लाठी की मार सह सकते हैं, मन की मार सहना बहुत बड़ी बात है। जो बहादुर हालात घोषों की मार, डंडों की मार सहने के लिए तैयार है,
वो मन की मार गई। यम ही नवे ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। मन को जिसने मार दिया, मार देने का मतलब निर्विषय कर दिया। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। अगर मन को निर्विषय करके भगवान में लगा दिया तो भगवान तुम्हारी चरण रेणु लेने के लिए लालायित है। जिनके लिए महिमा गाई गई शास्त्रों में, जिनके वेद नेति नेति कहते हैं, वो कह रहे हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। जो किसी भी विषय की, व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की अपेक्षा नहीं रखते, निरपेक्ष है और निरंतर मननशील है, भगवत चिंतन परायण है, शांत है। कोई भी द्वंद्व जिनको अशांत नहीं कर पाता, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति, और कभी किसी से वैर जो नहीं करते, अजात शत्रु हैं जो, निर्वैरम और समदर्शनम, सब जगह एक परमात्मा को देखते हैं। ऐसे संतों के पीछे मैं इसलिए डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी, निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। हम लोग अंदर की बात जब देखते हैं तो केवल इतना ही है, हम आपको बताएं, पूरे जीवन की साधना का सार क्या मिला है? इतना मिला है कि हे हरि मैं आपकी शरण में हूं, बस इससे आगे नहीं। सब कुछ करने पर भी आज मैं केवल इतना कहता हूं कि जो होगा वो भगवान की कृपा से हो सकता, मेरे बनाए करोड़ों कल्प तक नहीं बन पाता। बोलो आकाश को कैसे पकड़े? आकाश को पकड़ना है, कैसे पकड़े? अब वो आकाश ही कृपा करके हाथ लग जाए तो बात बन जाए, नहीं अपनी सामर्थ्य नहीं। ऐसे समझो हमारी हालत है कि हम उस अव्यक्त परमात्मा को जो कण कण में व्याप्त है कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक उसकी कृपा न हो तब तक ये मन विषया विलासा में ऐसे लगा हुआ है, कैसे तुम्हें बताएं। दिन भर खींचते रहो अपनी तरफ और एक सेकंड का अवसर मिल गया फिर वहीं गिर गया जाके, तो बड़ी ग्लानि होती कि यार धिक्कार है ऐसे मन को कि शास्त्र श्रवण, गीता भागवत नाना प्रकार के वेद पुराण शास्त्रों का श्रवण करने पर भी, ये जानने पर भी कि ये सब मिथ्या है, सच्चिदानंद सुख भगवान है, फिर भी ये भगवान की तरफ जाकर विषयों की तरफ जाता है। तो सच्ची साधना का, सच्ची शरणागति का फल है मन का भगवान में समर्पित हो जाना, मन का निरंतर भगवान में चिंतन करना, निर्विषय होकर। शर्त है निर्विषय होकर। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम कह रहे हैं इसलिए कि उस मार्ग पर चल रहे त्राहिमाम त्राहिमाम। ये मन जो व्यथा देता है, अच्छे अच्छे परास्त हो जाते हैं और इसीलिए फिर विषयों का बैलेंस बना लेते हैं। लेकिन ताल ठोक कर निर्विषय होकर भगवत मार्ग में चलना बहुत कठिन है। भगवान की कृपा, गुरु कृपा से ही निर्वाह हो सकता है, नहीं और सब बहुत सरल है सब। लेकिन मन को इच्छा रहित करके भगवान में लगाना सबसे कठिन बात है और यही सच्ची शरणागति है। मन को मारना ही पड़ेगा महाराज जी। बिल्कुल, बिना इसको निर्विषय किए कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना निर्विषय जा ही न चाही कबों कछु, तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तासुर सोराउर निजगे। इसीलिए कह रहे लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो, राधा राधा कहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब हम लोगों को तैयार किया गया है, हजारों के कल्याण के लिए खुली तुम्हें बात कह रहे हैं। तुमको इतना कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। संतों को भगवान तैयार करते हैं, अपने पार्षदों को, कि लाखों को करोड़ों को भगवत धाम पहुंचाया जाए। इसलिए उनको जला करके, सोना जितना तपाया जाता है उतना ही चमकता है। धार तभी बनती जब घन का प्रहार होता है।
मिट्टी पात्र तभी बनती जब पैरों से रौंद कर, कूट करके, मसल करके एक भी कण उसमें कहीं कठोर न रह जाए, एकदम मलाई जैसी, तब चाक पे रख करके उसको आकार देकर सूर्य के ताप से तपाकर अग्नि की ज्वाला में पकाकर तब रस ग्रहण योग्य वो पात्र बनता है। ऐसे ही भगवान अपने जनों को परिपक्व करते हैं। तो सच्ची शरणागति मन का भगवान में समर्पित हो जाना। मन का समर्पित होता है सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। और कामनाहीन, मन तुम्हारा कह दे कि आज समोसा चटनी पाना है, अब देखो उसकी चाल, हर 2 मिनट में कहेगा आज समोसा चटनी पाना, नहीं यार भजन करो। अब वो समोसा पूरा सामने आ गया, चटनी आ गई, जबान में स्वाद आ गया। ऐसा ये है कि जब तक इसकी बात नहीं मानोगे खोपड़ी खा लेगा, खोपड़ी। आखिरकार बुद्धि को दस्तखत करना ही पड़ता। चलो भैया, वीर वही है जो ना ना ना, अब कर ले तुझे जो कुछ करना हो। और ये वही कर सकता है जिसने जलना सीखा, जलना। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम। ये कोई साधारण प्रवचन की बात नहीं कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं, जिसपे चल रहा हूं और जिसपे चले हैं। बहुत कठिन बात है। स्त्री के संसर्ग के आकर्षण का त्याग करना, रुपए की जो अंदर महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना, मान प्रतिष्ठा की जो महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना। अरे वही जानता जो त्याग किए भाई। प्रवचन बात अलग, छाती की बात पूछो, वही जानता है जो इन संसर्गों का त्याग करके चलता है। छाती चलनी है, चलनी जैसे गोली से चलनी होती है ना, ऐसे मन की मार से चलनी हो चुकी है। बस त्राहिमाम है कि भगवान संभालते रहना, आखिरी श्वास तक आपके ही सहारे, संभालते रहना, संभालते रहना। ऐसे चला शून्य, जैसे दीवाल की घड़ी से सेल हटा लो तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की सुई घंटे में, सेकंड की सुई सेकंड में। इसे कहते 24 घंटे भजन। भगवदाकार वृत्ति, कहाँ कर भगवदाकार वृत्ति। अरे जरा प्रपंच शून्य होकर मन को भगवान में लगा के दिखाओ, तब बात समझ में आवे, तब समझ पाओगे कि भगवदानंद किसे कहते हैं। बड़ा कठिन है भगवदानंद। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, अपने कर्तव्य का पालन करो, उत्तम भोग लगाकर भगवान को प्रसाद पाओ और नाम जप करो, परोपकार करो, किसी का मंगल न करो, कोई नशा न करो, इतने से काम बन जाएगा। महाराज जी, साधक के हृदय की बात तो आप जानते हैं। महाराज जी, कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी थोड़ा बात बन रहा है, मन काबू में आ रहा है, फिर कुछ इस दुष्ट मन का कोई भरोसा नहीं। ये 1 मिनट में तुमको ब्रह्म साक्षात्कार बता देगा और दूसरे मिनट में विषयों में फंसा देगा। इसलिए मन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और मन जब तक भगवान को न प्राप्त हो जाए तब तक ये विजयी नहीं माना जाता, साधक विजयी नहीं माना। 24 घंटे में 1 सेकेंड के लिए भी विषय चिंतन न होना, ये विजय श्री का पताका है। निरंतर अखंड अव्यावृत भजनात्, इस कसौटी पर कस के देखो तो सब हाथ उठा दोगे। महाराज जी, विषय मन को बड़ा कठिन सा लग रहा है। तभी तो है को एक पाव भगत जी में मोरी। ऐसे थोड़ी है। पर आप लोग डरना मत, ये कमांडो की ट्रेनिंग है। ये हम लोगों को कमांडो की ट्रेनिंग है कि दुश्मन को देखते ही उड़ा दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और आप लोग जब संतों की सुरक्षा में रहने का मतलब है कमांडो की सुरक्षा में रहना। और जो सुरक्षा में होते हैं तो छाती आगे उनकी होती, पीछे आप होते हैं। इसीलिए संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ। संतों का संग सीधा मोक्ष द्वार। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको तैयार किया है, उनको कूट कूट कर ऐसा तैयार किया कि लाखों को भगवत धाम पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम डरो मत, तुम तो उनकी शरण में रहो, तुम तो उनकी सुरक्षा में रहो, तुम तो उनके आज्ञा उपदेश में रहो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा।